नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत में आप सभी लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है और इधर बंगाल की खाड़ी में भी एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते मानसून की अक्षय रेखा इन भागों से होकर गुजर रही है। साथ ही इन क्षेत्रों पर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। 20 जून के मौसम के बारे में बात करते हैं तो 20 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर निरंतर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान 20 जून के दिन देखा जा सकता है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग जो कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के भागों पर बना हुआ था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा है। फिर भी उसके बावजूद पूर्वी भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं पहुंच रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। दोस्तों, ये जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, इस सिस्टम का ट्रैक गंगा के मैदानी भागों पर रहने वाला है और गंगा के मैदानी भागों पर इस सिस्टम के कारण तेज बारिश हो सकती है। इधर दक्षिण भारत के भागों पर देखा जाए तो दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहने की आशंका नजर आ रही है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आएगा। 22 जून के दिन देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचाई वाले भाग हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। और जो निचले पर्वतीय भाग हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, कुल्लू मनाली सहित इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर देखा जाएगा। गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन समूचे भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होगी। सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश और इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार इन समूचे हिस्सों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। 23 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 23 जून के दिन मॉडल के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता सबसे ज़्यादा गंगा के मैदानी हिस्सों पर देखी जाएगी। गंगा के मैदानी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी, चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के इलाके हों, सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर भारी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखने को मिलेंगी। पूर्वी भारत के जो निचले इलाके हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और इधर बिहार, झारखंड के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 23 जून के दिन देखी जाएगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, पूर्वी भारत के भागों पर अभी से पहले कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन 24 जून के दिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा जो कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान पर पहुंचा है वो लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन समूचे हिस्सों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका एक बड़े भागों पर देखी जा सकती है। पर्याप्त मात्रा में नमी वाली हवाएं पर्वतीय हिस्सों पर भी पहुंच रही है, जिसके चलते निचले पर्वतीय भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते हल्की बर्फबारी होगी और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही
के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों अब धीरे धीरे एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है। 24 जून के दिन और 25 जून के दिन वो पूर्वी भारत के भागों पर फिर से पहुंच चुका है। तो देखा जाए तो दोस्तों 25 जून के दिन पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन देखा जाए तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और मानसून की अक्षर रेखा तराई वाले बेल्ट से होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के भागों की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, किलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग ऊपरी इलाकों पर भारी बर्फबारी हो सकती है और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं उन भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों पर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इधर देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम समूचे भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश की जो तीव्रता है वो मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बनी हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी से उठा सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र 27 जून के दिन मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। देखिए अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था, लेकिन 28 जून के दिन गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश और इधर जो पूर्वी भारत के समूचे हिस्से हैं इन भागों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका एक बड़े हिस्सों पर देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर भी निरंतर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। घने बादलों की आवाजाही के बीच दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है। 29 जून की तरफ देखने वाले हैं। 29 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को बता दूं कि गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी पूरी तरीके से कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है हल्के बादलों की आवाजाही के बीच, और भारी से अति भारी बारिश की इंटेंसिटी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर फ्लडिंग रेन होने की संभावना है। कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने का अनुमान है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।